चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट हमारे जो चार वर्ड्स हैं वो आपके सामने हैं एडिटोरियल वोकैब के। देखो 21 नंबर का जो वर्ड है स्पूक्ड, एक्सक्यूज मी, क्या लिखा है दोस्तों? स्पूक्ड। स्पेलिंग इसकी जरा हम लोग देख लेते हैं, SPOOKED, स्पूक्ड। ठीक है, स्पूक्ड ये आपका एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब का क्योंकि ईडी लगा है मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? स्पूक होगा। ठीक है, और दोस्तों स्पूक्ड का मतलब जो एक नेगेटिव सेंस में आता है। और स्पूक एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं कि आप दरवाजे में एंट्री आपने की है ना, और एंट्री की और तुरंत दरवाजे के पीछे से आवाज आई बूम इस तरीके से, और आप क्या हो गए? स्पूक्ड हो गए। यू गॉट स्पूक्ड बाय हियरिंग द सडन वॉइस ऑफ अ चाइल्ड, है ना। तो एकदम से कोई जब हमको डराता है ना, तो हम क्या हो जाते हैं? स्पूक्ड हो जाते हैं। एकदम कोई आवाज लगाता है, एकदम हम लोग बैठे हैं, एकदम हमने उम्मीद नहीं की और पीछे से किसी ने से टच कर दिया, तो हम क्या हो जाते हैं? स्पूक्ड हो जाते हैं। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन है ना, जो एक्शन है वो कहा जाता है स्पूक्ड। ठीक है, और ये इसका मीनिंग होता है एकदम डर जाना या स्केयर या फ्राइटफुल। बिल्कुल एकदम डर का माहौल, एकदम डर के मारे एकदम कांप जाना, चौंक जाना डर के मारे, इस तरह का जो है स्पूक्ड का मीनिंग होता है। बहुत ही बढ़िया वर्ड है दोस्तों। आप लोग जब सेंटेंस यूज करें, लाइक व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, व्हेनेवर यू गेट अ चांस टू स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई यूजिंग दिस वर्ड स्पूक्ड, है ना। इंस्टेड ऑफ अफ्रेड, इंस्टेड ऑफ फ्राइड, यू कैन डायरेक्टली यूज स्पूक्ड। ठीक है, ये बढ़िया वर्ड है आपके लिए। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड आप देखो क्या लिखा है? फ्लिटिंग। क्या लिखा है दोस्तों? फ्लिटिंग। फ्लिटिंग का मतलब होता है एकदम फ्लिट करना। देखो फ्लिट का मतलब होता है खिसकना, है ना, खिसकना, जाना, चले जाना, इस तरीके से। तो आपका ये पॉजिटिव वर्ड में है ना, वर्ब है, पॉजिटिव सेंस में है, और इसका मतलब होता है निकल जाना, चले जाना, मूव करना, है ना। या फिर जैसे आप बोल सकते हैं कि मूविंग, है ना, मूविंग, मूविंग, या फिर आप बोल सकते हो गोइंग अवे, है ना, गोइंग अवे इस सेंस में। तो पॉजिटिव सेंस का वर्ब है ये। चलिए, नेक्स्ट वाला वर्ड आप देखो, माइल्यू। अब कुछ लोग इसको मिल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप प्रोनाउंस कैसे कर सकते हो? आप इसको मिल्यू बोल सकते हो या माइल्यू, दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। स्पेलिंग इसकी ध्यान रखना दोस्तों, स्पेलिंग में एरर हो सकता है ना। जब वर्ड स्वैप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं या वर्ड एरर के क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक स्पेलिंग भी चेक की जाती है। तो स्पेलिंग भी आप लोग ध्यान रखें कि इसकी जो स्पेलिंग है MILIEW, ठीक है, EIU करके आपको स्पेलिंग आएगी, आपको करेक्ट करना है MILIEU। ठीक, ये आपकी राइट स्पेलिंग है। और मिल्यू जो है ये आपका एक नाउन है, ये आपका एक संज्ञा है और पॉजिटिव सेंस का ये पर्टिकुलर नाउन है। ठीक है, मिल्यू का मतलब होता है हमारा वातावरण। क्या मतलब होता है? हमारा आसपास का जो वातावरण है, ठीक है, या आप बोल सकते हो जो सोसाइटी है, या आप बोल सकते हो जो सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है ना। द माइल्यू ऑफ माई कॉलोनी इज वेरी प्लेजेंट, है ना, कि मेरी कॉलोनी का जो माइल्यू है वो बहुत ही प्लेजेंट है, बहुत ब्रदरवुड है, वहां पर भाईचारा है, बहुत अच्छा है ना। तो माइल्यू का मतलब होता है एक तरह से परिवेश, आसपास की हालत, या फिर जो सराउंडिंग्स या जो कंपेनियनशिप आप उसको बोल सकते हो, सोसाइटी बोल सकते हो, संगत बोल सकते हो, ठीक है, कंपनी बोल सकते हो, है ना। क्या बोल सकते हो? आसपास की जो कंपनी वो बोल सकते हो। ठीक है, तो ये माइल्यू का मतलब होता है परिवेश, सराउंडिंग, कंपेनियनशिप, सोसाइटी, संगत, वातावरण, है ना। ये सारे वर्ड हमने यूज किए। पॉजिटिव सेंस का आपका ये नाउन है। ठीक, चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड आप देखो। नेक्स्ट वाला हमारा वर्ड है एंथ्रोपोसीन। ध्यान देना दोस्तों, कैसे इसको पढ़ेंगे ब्रेक कर कर। देखो एंथ्रोपोसीन, एंथ्रोपोसीन, ठीक, एंथ्रोपोसीन आपका ये नाउन है और ये आपका एक नेगेटिव सेंस का नाउन है, नकारात्मकता इसके अंदर आती है। ठीक है, तो देखो एंथ्रोपोसीन इसका मतलब है करंट जियोलॉजिकल एज। आज की जो परिदृश्य या आज का जो माहौल या आज का जो युग, जैसे आज का जो युग, जो 21st सेंचुरी का जो एज है, इसमें बहुत सारे हमारे पास एक चिंताएं हैं, एक कॉज है। सबसे पहले जैसे कार्बन उत्सर्जन,
है ना, या ग्लोबल वार्मिंग आप बोल सकते हो कि आप देख रहे हो कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इतना ज़्यादा फॉरेस्ट वगैरह कट हो रहा है, तो ये जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, हमारी जो प्रकृति है उसका इम्बैलेंस हो रहा है। आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, बर्फ है, वो पिघलती जा रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि चिमनियों से जो धुआं आता है उसके कारण गर्मी टेम्परेचर जो है ओवरऑल वो बढ़ता जाता है, और उसके कारण जो आइस पिघलता है, और उसके कारण जो भी आइलैंड है, छोटे मोटे आइलैंड है, वो सब धीरे धीरे सी के अंदर डूबते जाते हैं। तो एक तरह से एक इम्बैलेंस की परिस्थिति आज के युग में क्रिएट हो गई है। तो इस तरह की जो करंट जो सिचुएशन है, करंट जो आज का ये जो युग है ना, आज का ये जो युग है उसको कहा जाता है एंथ्रोपोसीन। और एक नकारात्मक दृष्टि से, है ना, हालांकि आज के युग में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन उससे हटकर जो नकारात्मक, खास करके प्रकृति से रिलेटेड, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो नेगेटिव जो बात है, वो हम लोग एंथ्रोपोसीन में देखते हैं। ठीक है, तो आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग आज के युग में हो रहा है। तो एंथ्रोपोसीन बेसिकली आपका एक ऐसा युग जिसमें पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा या एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो ये आपका एक नाउन है दोस्तों। ठीक है, नाउन फॉर्म है। अच्छा, इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो होता है एंथ्रोजेनिक। क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक, और ये आपका एक एडजेक्टिव का फॉर्म है, और ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, कि इस तरह के जो नेगेटिव इफेक्ट प्रोवाइड देने वाली जो एज है, जो युग है, उसको कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक एज, है ना, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। चलिए जल्दी से चारों वर्ड का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट आपका स्पूक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और इसका मतलब बिल्कुल डर जाना, कांप जाना, स्केयर, फ्लाइट, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है फ्लिटिंग, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म है, और इसका मतलब चले जाना, यहां से निकल जाना, मूव, इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है माइल्यू, और जो कि नाउन है, परिवेश, हमारा आसपास का जो सराउंडिंग, वातावरण, है ना, सोसाइटी, संगत, ब्रदरहुड बोल सकते हो आप, कंपनी बोल सकते हो। ठीक है, एंथ्रोपोसीन, क्या लिखा है, एंथ्रोपोसीन, नाउन, नेगेटिव सेंस का है, और करंट जियोलॉजिकल एज इसका मीनिंग है। ठीक दोस्तों, क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे के हमारे कुछ वोकैब के सेशंस के वर्ड्स क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और एडिटोरियल वोकैब के जो हमने कुछ क्वेश्चंस, कुछ वर्ड्स हमने किए डिटेल में, उसके बाद अब बारी है आप देखें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। तो वन वर्ड के सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। आप देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। हमको बताना है एक मेडिसिन का नाम जो कि नलिफाई करती है किसको, पॉइजन को। नलिफाई का मतलब क्या होता है, नलिफाई का मतलब होता है जीरोइंग, जीरोइंग का मतलब बिल्कुल जीरो कर देती है इफेक्ट को, किसके इफेक्ट को, पॉइजन के इफेक्ट को। ठीक है ना, चलिए बताइए क्या होने वाला है। ए बी सी डी कौन सा होगा। फर्स्ट वाला ए हमारा है एंटीबायोटिक। ठीक है, क्या है, एंटीबायोटिक है। बी वाला है एंटीडॉट, और थर्ड है एंटीबॉडी, फोर्थ है एंटीजन, है ना। चारों ही शुरुआत इसकी हो रही है एंटी से। बताओ जरा क्या होने वाला है, एंटीबायोटिक, एंटीडॉट, एंटीबॉडी या एंटीजन, क्या होगा दोस्तों। चलिए मैं बता देता हूं, चलिए आप लोग मैच करें क्या आंसर होना चाहिए। तो अब मेडिसिन टू नलिफाई द पॉइजन, मान लो स्नेक बाइट हो जाता है या किसी भी प्रकार का कोई पॉइजन से बाइटिंग हो जाती है, तो आपको याद होगा कि डॉक्टर जो है उसको क्या देता है, एंटीडॉट देता है। क्या देता है, एंटीडॉट देता है। बेसिकली उसी पॉइजन से वो बनाया जाता है एंटीडॉट। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो हमारा बी वाला है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हमारा क्या है, बी वाला जो है राइट आंसर है, एंटीडॉट उसको कहा जाता है। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं। देखो एंटीबायोटिक, आपने देखा होगा मेडिसिन हम लोग जो लेते हैं उसमें बेसिकली एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है, इसका क्या मतलब है। देखो हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है ना, ब्लड होता है, खैर ये बायो की बात है, शॉर्ट में बता देता हूँ। खून जो होता है हमारे बॉडी में, उसमें
WBC सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पस्कल उसको बोलते हैं, वो WBC जो है वो एक केमिकल बनाते हैं जिसको कहा जाता है एंटीबायोटिक। ठीक है, तो WBC सेल से जो है ये एंटीबायोटिक बनता है और ये बेसिकली इसलिए बनता है कि हमारे बॉडी में कोई कीटाणु वगैरह कोई आ जाता है या कोई भी पदार्थ आता है उसको किल करने में, उसको हटाने में, उसको नलीफाई करने में वो यूज किया जाता है। ठीक है, एंटीडॉट का मैंने बता दिया, पॉइजन को नलीफाई करने के लिए। देखो एंटीबॉडी वही ये जो केमिकल जो बनाते हैं उसको कहा जाता है एंटीबॉडी। जैसे ये जो WBC सेल्स है ना, ये आपका एक एंटीबॉडी होता है और इसका जो WBC का जो केमिकल है, इनके अंदर से जो केमिकल निकाला जाता है जो फाइट करने के काम आता है, या आप बोल सकते हो कि जो प्रोटीन निकाला जाता है जो फाइट करने के काम आता है जर्म से, उसको कहा जाता है एंटीबायोटिक। ठीक है, और एंटीजन जो है वो होता है केमिकल। ठीक है, आप उसको केमिकल बोलें या फिर उसको बोलें आप प्रोटीन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय जर्म्स। ठीक है, बाय जर्म्स या फिर और कोई भी फॉरेन बॉडी उसकी तरफ से जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है एंटीजन। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक बैक्टीरिया, ठीक है, एक बैक्टीरिया जो है वो आपकी स्किन में एंटर करता है। ठीक है, अब वो जैसे ही आपकी स्किन में एंटर करेगा, है ना, तो वो कुछ ऐसे कुछ प्रोड्यूस करेगा जिसको हम बोलते हैं एंटीजन, कुछ केमिकल प्रोड्यूस करेगा जिसको बोलते हैं एंटीजन। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर WBC सेल्स होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कौन से सेल होते हैं? WBC सेल होते हैं। अब ये WBC सेल जो है ये भी प्रोड्यूस करेंगे एक केमिकल। ठीक है, ये प्रोड्यूस करेंगे एक केमिकल जिसको कहा जाता है एंटीबॉडी। ठीक है, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी का जो खून जो प्रोड्यूस करता है उसको कहा जाता है एंटीबॉडी, और जो बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन जर्म है उसकी उससे जो प्रोड्यूस होता है केमिकल उसको कहा जाता है एंटीजन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने चारों चीजें समझी। अब राइट आंसर हमारा दोस्तों क्या है? एंटीडॉट। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और नेक्स्ट वाला जो हमारा वन वर्ड का सब्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन है आपके सामने है। आप देखें सेकंड वाला ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड। देखो पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि इसमें क्या बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं। आप देखो कितने क्लोज मीनिंग वाले ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास है ना। फर्स्ट वाला आप देखो क्या लिखा है, पेनिनसुला, सेकंड है ईस्थमस, थर्ड है आइलैंड, और इसको आइसलैंड भी पढ़ते हैं, इसलैंड पढ़ते हैं इसको, और एक है स्ट्रेट। और चारों ऑप्शन एक दूसरे से बहुत क्लोज है ना। सिमिलर तो मैं नहीं कहूंगा, फर्क तो है बट बहुत क्लोज फर्क है। ठीक है ना। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड, एक जमीन की बात हो रही है जो कि कनेक्ट किया गया है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे आपने मुंबई का सीन देखा होगा दोस्तों, मुंबई जो है इस तरीके से एक स्ट्रेच ऑफ लैंड है जो कि मेन बॉडी से जो कनेक्टेड है ना। तो ये इस तरह का जो स्ट्रेच है, ये जो स्ट्रेच है ना, इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है, देखो क्या क्वेश्चन है कि नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड, ठीक, कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड, कि एक जो कि कनेक्टेड है एक लैंड के लार्जर बॉडी से, और उसको कहा जाता है दोस्तों क्या? उसको हम कहते हैं इस्थमस। ठीक है, क्या उसको कहा जाता है? इस्थमस। याद रखना है आपको, ISTHMUS। ठीक, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब और समझ लेते हैं दोस्तों पेनिनसुला। देखो पेनिनसुला क्या होता है? अ स्ट्रेच, क्या होता है? अ स्ट्रेच ऑफ लैंड, है ना, अ स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू वाटर बॉडी फ्रॉम
3 साइड्स, ठीक है, एंड लैंड फ्रॉम 1 साइड। ये आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि जैसे हमारा इंडिया का जो मैप है, ठीक है, इंडिया का जो हमारा नक्शा है उसकी अगर हम बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें तो है ना, एक रफ एस्टिमेट तरह का मैंने बनाया, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट तो नहीं बनाया। तो आप देखो ये जो पार्ट है इंडिया जो है, इंडिया को आपको पता होगा दोस्तों इंडियन पेनिनसुला भी कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया का ये जो ऊपरी पार्ट है ये पूरा का पूरा जो है चाइना से एक लैंड से अटैच्ड है, ठीक है। और इंडिया का जो 3 साइडेड प्लांट है, मतलब इस साइड भी अगर हम बात करें इंडियन ओशंस की बात करें, या फिर बे ऑफ बंगाल की हम बात करें, या अरेबियन ओशन की बात करें, है ना, अरेबियन ओशन की बात करें, तो तीनों साइड से जो है हमारा ये जो पार्ट है ना, इंडिया का हाफ ऑलमोस्ट जो पार्ट है वो पूरी तरीके से लैंड वाटर बॉडी से, सी और ओशन से कनेक्टेड है। तो इस पार्ट को कहा जाता है पेनिनसुला, ठीक है। हम इसको बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला, ठीक है ना। क्या उसको बोला जाता है? इंडियन पेनिनसुला, इस तरीके से उसको बोला जाता है। तो ठीक है, पेनिनसुला ये हमारा ये हमारा आंसर नहीं है, बट इसका मैंने एग्जैक्टली बता दिया कि पेनिनसुला जो है वो क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट आप देखो क्या है, आइलैंड। तो आइलैंड आप लोगों को अच्छे से पता है कि आइलैंड जो है एक ऐसा लैंड होता है जो चारों साइड से, सभी साइड से, मतलब ऑल साइड से जो है वो पानी से सराउंडेड होता है, ठीक है। अ लैंड बॉडी सराउंडेड, क्या बोलेंगे हम इसको? अ लैंड बॉडी सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल 4 साइड्स या ऑल द साइड। एक ऐसा लैंड बॉडी जो वाटर से सराउंडेड है सभी तरफ से। तो देखो दोस्तों, पेनिनसुला और आइलैंड में काफी डिफरेंस है भाई। पेनिनसुला में क्या होता है कि 3 पार्ट, एक पार्ट अटैच होता है, 3 पार्ट पानी में होता है। और आइलैंड में क्या होता है कि पूरा चारों तरफ से जो है जहां देखो वहां पानी पानी होता है। आप लोगों को पता है कई सारे आइलैंड हैं, ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रेट जो है ये बेसिकली एक वाटर बॉडी होता है दोस्तों, है ना। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट आपका एक वाटर बॉडी होता है। आप इसको बोल सकते हो नैरो वाटर बॉडी, ठीक है ना। क्या बोल सकते हो? नैरो वाटर बॉडी, है ना, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। तो ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक, क्लियर हुआ। तो राइट आंसर हमारा है इस्थमस, और इसका होता है एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड। लैंड का एक नैरो स्ट्रेच होता है जो कि मेजर जो है लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड से, दूसरे लैंड से जो है वो कनेक्टेड होता है। देखो इस्थमस इस तरीके से भी हो सकता है दोस्तों कि ये आपका एक कनेक्टिंग लैंड है, यहाँ पर कोई एक बड़ा सा लैंड का पार्ट है, और इधर भी जो है एक बड़ा सा कनेक्टिंग लैंड का पार्ट है, और 2 पार्ट को कनेक्ट करने वाला उसको भी इस्थमस की तरह हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ? तो बी वाला जो है ये हमारा एप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक।